तो तीसरे भाग में जो कहानी का जो था मुस्कुराता राजकुमार का, आइए उसके बारे में जाने। तो पहली बार जब चिड़िया जब राजकुमार ने कहा कि जो उसके सेवक जो हैं, राजकुमारी के महल के सामने उसके एक सेवक हैं, सेवक के कमरे हैं जहाँ पर में एक छोटा सा कमरा में एक लड़का और उसकी माँ रहता है जो बहुत बीमार है, उसके खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर मैं अपने आँख से हीरे निकाल करके बोला कि आदेश दिया चिड़िया को कि मेरे आँख से खरोच खरोच के हीरे निकाल लो और ले जा कर के उसके कमरे में जाके दे आओ। उसकी माँ अपने बच्चे का इलाज बेच करके इलाज करवाएगी और खाने पीने की वस्तु मंगवाएगी। वह उस कमरे में दे आया। देख करके उस कमरे में जब हीरे मिला तो उस लड़के की माँ बहुत खुश हुई और दौड़ती हुई वह बाजार की ओर गई, जो हीरे को बेच करके अपने बच्चे के लिए दवा और खाने पीने की वस्तु। चिड़िया वहाँ पहुँचा करके वापस आ गई, बोली तुम्हारा काम हो गया राजकुमार से, अब मुझे मिस्र पहुँचना है, मैं चलती हूँ। यानी चिड़िया के लिए कोई भी जो है सो किसी भी देश का सीमा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वह स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। वो मिस्र जा रही थी। हमारे देश में बहुत सारे पक्षी सब आते हैं, साइबेरिया से कहाँ से पक्षी सब आते हैं समय समय पर में, सबको उसको भी अपना समय का अंदाज़ा है कि कब किस समय में कहाँ जाना चाहिए। तो ये भी पक्षी जो है सो मिस्र जाना चाहती थी। मुस्कुराता राजकुमार ने उस पक्षी से रिक्वेस्ट करा कि प्यारी चिड़िया, मेरी खातिर, मेरे लिए एक रात और रुक जाओ, मेरी मदद के लिए। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है, वह भूख प्यास में है, उसे तड़प रहा है। मैं नहीं चाहता कि वह अपनी भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे, क्योंकि उसकी कला बहुत ही अच्छी है, वह लोगों को सीख देता है, उसकी नाटक बहुत ही मार्मिक होता है ना। मेरी तलवार में जड़े हीरे जो जड़े रत्न, जो मेरी तलवार में जो रत्न जड़े हुए हैं, उसे निकाल कर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न निकाल लिए तथा एक एक कर कलाकार के पास जाके डाल दिया। अब कलाकार खुशी से झूम उठा। अब तो उससे क्या कि मेरे तो खाने पीने के इंतजाम तो हो गए, अब क्या। वह बोला, अरे मेरे गीत, मेरा नाटक कभी अब नहीं रुकेगा, है ना। जो अच्छा काम है वो मैं करता रहूँगा। चिड़िया लौट आई। राह में उसने एक गांव देखा। जब वह चिड़िया वहाँ से लौट के उस कलाकार को देख करके वापस आ रही थी तो रास्ते में एक गांव मिला। उस गांव को देख करके चिड़िया बड़ा उदास हो गई, बड़ा दुखी हो गई। और जब राजकुमार के पास पहुंची तो चिड़िया ने सारा हाल सुनाया उस राजकुमार को, उस गांव के बारे में। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने के परतों से बने हुए हैं। अब देखो राजकुमार कितना दयालु था। अपनी आँख, अपनी तलवार में जड़ित हीरे, अपने वस्त्र, अपने आप को नंगा कर लिया, लेकिन फिर भी वह अपना हर कुछ, ये जो ज्ञानी मनुष्य जो होते हैं ना, उपकारी मनुष्य जो होते हैं ना, वह अपना हर चीज़ दान कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह मेरे लिए नहीं है। मैं धन्य हूँ जो दूसरों के काम आया हूँ, ऐसे सोचते हैं। वे पुरुष महान होते हैं। तो मेरे सब वस्त्र सोने की परतों के बने हैं, इन परतों को उतार लो, एक एक कर इन परतों को गांव के घरों में डाल आओ, हर एक आदमी को डाल दो, बेचारे कुछ दिन तो पेट भर के खा लेंगे। ये मेरे सोने के जो परत है, ये जो कपड़े जो बने हुए हैं मेरे लिए सोने के, इसे नोच लो और गांव के हर एक आदमी को दे आओ, कम से कम पेट भर के तो कुछ दिन खा पाएंगे। चिड़िया ने
एक एक सोने की परत उस राजकुमार के ऊपर से नोच लिया और गांव के हर एक आदमी को एक एक टुकड़ा दे आया, सभी के घरों में डाल दिए। अपने घर सोना देखकर लोग खुशी से झूम उठे, नाच उठे। चिड़िया तो लौट आई पर थककर मूर्ति पर आ गिरी। अब चिड़िया इतना सोने की परत को नोचना और ले जा करके उड़ करके गांव के हर एक घर में जाके गिराना बहुत बड़ा काम था उसके लिए। वह थक करके चूर चूर हो गई, लेकिन उसने अपने काम को तो पूरा अंजाम दिया और देख के आकर के थक करके उस मूर्ति पे आके गिर पड़ी। अगले दिन सुबह वही दोनों मंत्री राजा के साथ वहां से गुजरे। अब उनके साथ में राजा था। उससे पहले जब जा रहा था, जो तारीफ किया था उस मूर्ति का, दोनों मंत्री थे, लेकिन अब लौटते के क्रम में वह राजा भी था साथ में। तो राजा बोल उठा, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। क्योंकि वही दोनों मंत्री हैं जो जाने के क्रम में मूर्ति की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि सुनहरे रंग की मूर्ति, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखों में हीरे जड़ित तलवार उसके कमर में। तो ये सब सारी चीज़ें दृश्य को देख करके जो मूर्ति को खूबसूरत बना रहा था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो मूर्ति अभी बोल पड़ेगा। लेकिन मूर्ति पर से सारे चीज़ हट जाने के बाद में स्वाभाविक सी बात है कि बदसूरत हो जाती है। तो राजा ने कहा, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आप सही कह रहे हैं, राजकुमार नहीं, यह कोई भिखारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह कोई राजकुमार नहीं है, कोई भिखारी है। अरे यह चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है, कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। फिर देखा कि अरे इस पर में तो एक चिड़िया भी मरी पड़ी हुई है? चिड़िया जो मरी पड़ी हुई है, इसे उसने कहा कि इसे कल ही हटवा देंगे, इस मूर्ति को भी और चिड़िया को भी यहाँ से हटवा देंगे। लेकिन ठीक उसी रात किसी सज्जन आदमी ने, किसी भले आदमी ने मूर्ति व चिड़िया को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। सुरक्षित यानी कि सजो के अपने जगह पर में रखवा दिया, है ना। ये कहानी के लेखक है ऑस्कर वाइल्ड। इस कहानी से शिक्षा, जीवन मूल्य क्या है? दूसरों की सहायता करना जीवन को श्रेयस्कर बनाता है, ऊंचा उठाता है, महान बनाता है। जो हमें सदैव इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो शब्दार्थ को भी याद करेंगे और आगे हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। धन्यवाद।